वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और नेशनल मिरर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर के पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कल ठीक 10 बजे पीएम मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। भाजपा के सभी मंडलों में जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा, ये भी उन्होंने अपनी जानकारी में साझा की। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी हर किसी न किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बगल में पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अरुण जी से कि आपको संबोधित करना। नमस्कार मित्रों, बहुत हर्ष का विषय है कि कल पार्टी का स्थापना दिवस 42 साल कल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से। पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए हैं। 956 जिले हैं सांगठनिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के। 15,732 मंडल हैं और लगभग 10 लाख से अधिक बूथ हैं। सभी मंडल पे, सभी जिला कार्यालय पे पार्टी का ध्वजारोहण होगा, पार्टी के झंडे का, और सभी जिले, मंडल और प्रदेश कार्यालय पे वहां से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और सभी बूथों पे पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्योंकि सदन चल रहा है तो संसद सदस्य जो है वह भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री एनेक्सी के जो ऑडिटोरियम है उसके पास वो कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इसलिए भी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है क्योंकि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह अभी विजय हासिल हुई है, कार्यकर्ता पूरे देश भर के अभी अच्छे तरीके से उन्होंने पहले सेलिब्रेशन किया, कल और सेलिब्रेट करेंगे और उत्सव मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 बजे शोभा यात्रा जो करोल बाग में निकलेगी उसमें भाग लेंगे। पुनः बता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी 11 बजे करोल बाग में जो दिल्ली का जिला है वहां पे जाकर के शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 7 तारीख से पार्टी ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे कि पूरे देश भर में 7 तारीख से 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पंजाब ने चंडीगढ़ में जो दावा पेश किया है उसको लेकर के निंदा प्रस्ताव लाया गया, उसकी निंदा की गई, चंडीगढ़ पर अपना हक जताया गया है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर का कहना है कि सदन की कार्रवाई के दौरान साथियों की तरफ से हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग की गई है और साथ ही विधानसभा परिसर में भी हरियाणा का हिस्सा देने की यहां पर मांग उठी है। हरियाणा अपना दावा चंडीगढ़ पर पेश करता है और अपने दावे से पीछे हरियाणा नहीं हटेगा। जो पंजाब विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था, उस प्रस्ताव की निंदा भी की गई है और जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, जहां
पंजाब के प्रस्ताव की निंदा की गई है, वहीं SYL के पानी को लेकर के भी बड़े पुरजोर तरीके से उस समस्या के समाधान के लिए भी मांग की गई है। इसके अलावा सदन के अंदर जो हमारा विधान भवन है उसके अंदर भी हमें पूरा जो हमारा 40% हिस्सा है वो मिले, उसके लिए भी कुछ सदस्यों ने मांग उठाई है। अलग विधान भवन बने, हाई कोर्ट के अंदर भी अलग से हाई कोर्ट बनाने की मांग कुछ सदस्यों के द्वारा उठाई गई है। मैं समझता हूं कि ये मसले काफ़ी देर से पेंडिंग है और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विशेष तौर पर जो पंजाब ने ज़बरदस्ती हमारे विधान भवन के अंदर कमरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो जल्द से जल्द खाली किया जाना चाहिए। वहीं ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला। वहीं झाझर गांव में अवैध कॉलोनियों पर यमुना अथॉरिटी ने कार्रवाई की, कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं अवैध रूप से फ्लैट काट करके बेचा जा रहा है। यमुना अथॉरिटी ने नोटिफाई जमीन को कब्जा मुक्त कराया। 1,25,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त हुई है, जहां जमीन की अनुमानित कीमत जो है वो 100 करोड़। OSD शैलेंद्र सिंह सहित जिले के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहे। वहीं शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें थाना भवन पुलिस ने विदेशी AK-47 के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोरा कला क्षेत्र के गांव हडौली माजरा का रहने वाला है। वहीं पकड़ा गया बदमाश मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश विकी त्यागी हत्याकांड में भी जेल जा चुका है। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से AK-47 के साथ कारतूस, मैगजीन, कार और एक मोबाइल समेत भारी मात्रा में असला भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन्स एक्स्ट्रा हैं, एक ड्रम मैगजीन है, वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल और पिंटू है, जो मुजफ्फरनगर भोरा कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि ये और इसका एक साथी जो अनिल बालियान, जो वर्तमान में मेरठ जेल में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है, इन दोनों ने मिलकर ये हथियार संजीव जीवा, जो एक कुख्यात अपराधी है, उसके माध्यम से ये खरीदी थी। वहीं बहराइच जिले में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से 15 आरोपियों को जिला बदर किए जाने की कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 15 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। वहीं पीलीभीत में LH चीनी मिल पर मंत्री ने घटतौली पकड़ी है। दरअसल घटतौली मामले में तौल लिपिक पर FIR दर्ज की गई है। मंत्री के आदेश पर तौल लिपिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं तौल लिपिक गन्ना विकास मंत्री के बुलाने पर सेंटर छोड़कर भाग गया। बता दें कि गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली से किसानों को चूना लगाया जा रहा है, जिसके बाद आज पीलीभीत के अमरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां चित्रकूट धाम मंडल में 1403 ग्राम पंचायत है। इनमें 633 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां नेशनल या स्टेट हाईवे से सटी है। मंडला आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने शहर और ग्राम पंचायतों को साफ स्वच्छ रखने के लिए अतिक्रमण और जाम की समस्या से मुक्त कराने की मुहिम पहले से छेड़ रखी है। वहीं अब मंडल के चारों जनपद मुख्यालय और प्रमुख कस्बे स्वच्छता का प्रतीक बन रहे हैं।
उनके निर्देश पर रात में शहरों में सफाई हो रही है ताकि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले खुद को बेहतर माहौल में डाल सके। ये महोखर गांव है, ये हमारे प्रधान जी हैं और सचिव जी कहाँ हैं? ये हमारे पंचायत सचिव हैं, ये सीडीओ साहब हैं जी सर। और हमने इस बुंदेलखंड में जो हमारा चित्रकूट धाम मंडल है, इसके प्रत्येक ब्लॉक में 2 मॉडल पार्क बना रहे हैं जिससे गांव वालों को शहर की जैसी सुविधाएं मिलें। जिसमें हमारा ओपन जिम, झूला, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, शादी का मंच, घास का मैदान, पौधे, टॉयलेट, ये सारी व्यवस्थाएं हों और बच्चे आए शहर की तरह एंजॉय करें। ये सब व्यवस्था उसी तहत एक कार्यक्रम चल रहा है और हमें खुशी है कि हमारे प्रधान जी, पंचायत सचिव, सीडीओ साहब, डीसी मनरेगा और डीएचओ और डीएफओ सब मिल करके इसको ठीक कर रहे हैं कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और जनता को समर्पित हो जाएगा। वहीं बुलंदशहर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं चोरों से 13 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 3 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए गए हैं। चोर दिल्ली और अलीगढ़ से चोरी की वारदातों को अंजाम देते और फिर खुर्ज में चोरी के वाहनों को बेचते थे। वहीं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। जो बात जानकारी में आई है वो ये है कि ये अलीगढ़ में रहते हैं और दिल्ली और अलीगढ़ से इन्होंने ज़्यादातर वाहन चोरी किए हैं। इनके कब्जे से कुल 14 वाहन पूर्ण कार्य करने वाली स्थिति में हैं जो वो बरामद किए गए हैं और 3 हीरो मोटरसाइकिल के इंजन अलग से जो कटे हुए थे वो बरामद हुए हैं। इस तरह कुल 17 वाहनों का लगभग हिसाब किताब इनके कब्जे से मिला है। वहीं रामपुर में आलियागंज के किसानों की जमीन के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत पर चल रहे मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर की सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यह मामला 2019 में थाना अजीम नगर रामपुर में दर्ज कराया गया था, जिसमें एक किसान द्वारा धारा 147, 342, 307, 504, 506 के तहत धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूसुफ मलिक ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर के आत्मसमर्पण किया। खुद को बेकसूर बताते हुए यूसुफ ने कहा कि मुरादाबाद में एक अधिकारी द्वारा धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया है। ये मामला 2019 का है। क्राइम नंबर है इसका 421/2019। धारा है 147, 400, 342, 307, 504 और 506। ये किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी धमकाने की, जानलेवा हमले की। ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन वो फर्जी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वही मामला चल रहा था। पहले से ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंटरिम बेल पर थे, लेकिन अब चार्जशीट आ गई है, इसलिए इसमें सरेंडर कर दिया। वहीं मैनपुरी में बिजली के तारों से हुए शॉर्ट सर्किट से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना के बाद प्रशासन के अधिकारी न पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष दिखा। वहीं ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की। वहीं हापुड़ में ऑनर किलिंग मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। बता दें कि खाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुजेश्वर में साल 2014 में ऑनर किलिंग की वारदात हुई थी। प्रेम प्रसंग मामले में प्रेमी और प्रेमिका की हत्या कर दी गई थी। वहीं 8 साल बाद पीड़ित के परिजनों को न्याय मिला। घटना के सभी आरोपियों पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं सजा पाने वाले सभी आरोपी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। गाजियाबाद पीएनबी में 3 दिन पहले हुई 12 लाख रुपए की लूट में दबिश देने गई गाजियाबाद पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसमें कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्र को कस्टडी में लिया है। जिन हथियारों से फायरिंग की गई वे जांच में लाइसेंसी पाए गए। दोनों हथियारों को जब्त कर लिया गया है।
वहीं प्रमुख सचिव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण अशोक कुमार परमार ने आज मनरेगा के 7 लघु और उप मामूली नहरों की डी सिल्टिंग की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य अभियंता RTIEC जम्मू हमीश मनचंदा, अधीक्षक अभियंता हाइड्रोलिक सर्कल जम्मू सुमित पुरी, अधीक्षक अभियंता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को समय पर पानी छोड़ने के लिए दी गई समय सीमा के अंदर लघु उप मामूली नहरों के गाद निकालने का काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पर्यटन और संस्कृति सचिव सरमद हफीज ने आज कहा कि हमारी संस्कृति बहुत जीवंत है और इसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में हमारे युवा नवोदित कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए कहा। सचिव ने यह बात यहां के KL सहगल हॉल अभिनय थिएटर में कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से भारतीय कला संगम जम्मू द्वारा आयोजित एक समारोह में बोलते हुए कही। वहीं गोहाना अनाज मंडी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। खरीद एजेंसी हैफेड एजेंसी ने अनाज मंडी से 3,518 क्विंटल गेहूं खरीदा। खरीद शुरू होने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कर्मचारियों को गेट पास करने के बाद ही फसल मंडी में आने के निर्देश दिए। अनाज मंडी में अधिकारी तौर पर 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन कल तक अनाज मंडी में गेहूं की आवक नहीं हुई। गेहूं की कटाई का कार्य तेज होने आज अनाज मंडी में गेहूं पहुंचाना शुरू हो गया। मंडी में फसल की आवक होने पर मार्केट कमेटी अधिकारियों ने भी गेहूं की खरीद शुरू करवा दी। मार्केट कमेटी के अधिकारियों के गेहूं खरीद करते समय अपनी निगरानी में गेहूं में नमी की जांच करवाई। ज्यादातर अनाज की ढेरियों में नमी की मात्रा 12% से कम मिली। मानकों पर खरीद करने पर है कि एजेंसी ने 3,518 क्विंटल गेहूं की खरीद की। आज गवर्नमेंट ने 1 तारीख से घोषणा की थी कि 1 तारीख से सुचारू रूप से खरीद को शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट अब एक ही महकमा पहुंचा मंडी में और वो भी थोड़ी भी नहीं करके जल्दी भाग गए। और गेहूं की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग आज मंडी में 10,000 कट्टे होंगे। आज गवर्नमेंट ने 1 तारीख से घोषणा की थी कि 1 तारीख से सुचारू रूप से खरीद को शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट अब एक ही महकमा पहुंचा मंडी में और वो भी थोड़ी भी नहीं करके जल्दी भाग गए। और गेहूं की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग आज मंडी में 10,000 कट्टे होंगे। आज गवर्नमेंट ने 1 तारीख से घोषणा की थी कि 1 तारीख से सुचारू रूप से खरीद को शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट अब एक ही महकमा पहुंचा मंडी में और वो भी थोड़ी भी नहीं करके जल्दी भाग गए। और गेहूं की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग आज मंडी में 10,000 कट्टे होंगे। लगभग 3700 क्विंटल गेहूँ मंडी में आ चुका है, जिसमें से 3500 क्विंटल हैफेड ने खरीदा है और 200 क्विंटल नमी के कारण अभी रिजेक्ट है। 2 दिन में वो भी बिक जाएगा। नमी 12% स्टैंडर्ड मानी जाती है, उससे अगर ज़्यादा हो तो रिजेक्ट हो जाती है डेयरी। व्यवस्थाएं सारी सही हैं, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत मंडी में नहीं आएगी। बहादुरगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश से सस्ते दामों में नशीला पदार्थ गांजा खरीदकर देश भर में अलग अलग तस्करों को सप्लाई करता था। पकड़े गए आरोपी की पहचान उड़ीसा निवासी घेनू मांडी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। दरअसल 27 मार्च को झज्जर पुलिस ने KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों से 105 किलो गांजा बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पुलिस पूछताछ में आरोपी घेनू मांडी का नाम सामने आया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए झज्जर पुलिस ने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया। उड़ीसा के लिए हमने टीम भेजी। वहाँ पे लोकल पुलिस से हमने मदद लेके जो मेन इनका जो सप्लायर था, जिसका कि नाम घेनू मांडी उर्फ सोनू है, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का रहने वाला है, उसको हमने सोनू को लोकल पुलिस की मदद से उड़ीसा में गिरफ्तार किया और 1 तारीख को हमने उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में इसे पेश करके 3 दिन के ट्रांजिशन रिमांड पे लिया था। 4 तारीख को जो है आज हमारी टीम यहाँ पे आ गई है और हमने जो है इसे अरेस्ट करके आज हम इसको जुडिशियल छूट।
वहीं करनाल जिले में जन्मदिन मनाकर वापस लौटते समय एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में जन्मदिन मनाने वाली महिला के पति और भतीजे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे परिवार में मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक करनाल के सेक्टर 5 के पास शनि मंदिर के पास पत्नी का जन्मदिन मनाकर अपनी भतीजे के साथ लेकर मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे व्यक्ति और उसकी भतीजी के ट्रक के साथ भीषण टक्कर होने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शनि मंदिर के पास सेक्टर 5 एरिया में एक ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। के पास आ हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे काली माता का मंदिर है ना, वहाँ पर ये की बाइक से आ रही थी तो ट्रक वाले ने साइड मार दी, जिसमें से 2 बंदों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और 2 घायल हैं, वो हॉस्पिटल एडमिट है। हमें जानकारी मिली थी एक्सीडेंट हो गया, हम मौके पर आए हैं। एक बता रहे हैं डेड हो गया और एक इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया, हम एम्बुलेंस मंगा ली थी। और इन्हीं खबरों के साथ नेशनल मिरर में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।